नमस्कार दोस्तों, आईटीआई की सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 6 के बारे में। अब जो पेपर नंबर 6 है ये 24/8/2018 को शिफ्ट नंबर 3 में हुआ पेपर है। ठीक है, शिफ्ट नंबर 3 में 2018 को 24 तारीख को हुआ था क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर राजस्थान जीके के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 आपको दिया गया है कि 3 मई को बनाई गई विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 2018, क्योंकि 2018 का पेपर था तो उसमें करंट जीके से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी, मतलब जो इसकी थीम क्या थी, तो वो जो आपकी थी वो थी शक्ति पर नियंत्रण, मीडिया, न्याय और विधि नियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चंस याद रखने हैं, एक तो उसकी थीम याद रखना है, दूसरा कि विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 2018 कब बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है, 3 मई को विश्व पत्रकारिता दिवस बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे। 22 जुलाई 2018 तक विश्व का सबसे उम्रअंदाज व्यक्ति कौन था, तो वो कौन था, केन तनका जो थे वो विश्व के सबसे उम्रअंदाज के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे 22 जुलाई 2018 तक। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी आपको ये 2 क्वेश्चंस पहले और जो दूसरे दिए गए हैं ये दोनों किससे संबंधित है, करंट जीके से संबंधित है। ठीक है, तो आपको करंट जीके को भी साथ में लेकर के इस एग्जाम के लिए चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, और क्वेश्चन नंबर 103 में आपको दिया गया हैदराबाद विश्वविद्यालय के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो किसे नियुक्त किया गया था, एल नरसिम्हा रेड्डी को हैदराबाद जो यूनिवर्सिटी है उसके नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें जो करंट जीके के पूछे जा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 104 में जो आपको पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 104 दिया गया है कि नासा ने अपना सुपर प्रेशर बलून निम्न में से किस देश से लॉन्च किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश से लॉन्च किया था, तो ये भी करंट जीके से संबंधित सवाल था। जो न्यूजीलैंड से नासा ने अपना सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया गया था। चलिए अब नासा का नाम आपके पास आया है तो नासा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में सुन लीजिए। नासा, सबसे पहले नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नासा की स्थापना की। तो नासा की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना की गई। 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन अमेरिका में स्थापित किया गया, और अध्यक्ष को एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नासा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो नासा के अध्यक्ष को एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, जो करंट अध्यक्ष है वो कौन है, जिम ब्रेडेनस्टाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नासा से संबंधित आपने बात कर ली, तो नासा तो कहाँ का है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जबकि बात करेंगे इसरो की, ISRO, इसरो किसकी एजेंसी है, भारत की है। तो इसरो, देखिए इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु, भारत में। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, विक्रम साराभाई को। स्थापना कब की गई, 15 अगस्त 1969 को। और इसका जो नया चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। इसरो की फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु, भारत में स्थापित है। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई को बनाया गया। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई, और डॉक्टर एस सोमनाथ इसके नए चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया में एकल कोशिका 2 बार विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, तो ब्लूटूथ जो है वो किसका उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में पूछे गए थे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, ब्लूटूथ है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल, अपने स्वयं के लिए काम करता है ब्लूटूथ, पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग को जांचने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है, तो F7। कभी भी आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और उसमें आपको स्पेलिंग को जांचना है तो उसके लिए आप F7 जो कुंजी आती है उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108, MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को सेल कहा जाता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप MS एक्सेल की बात कर रहे हो तो इस प्रकार से आप MS एक्सेल का
ये डायग्राम आप देखते होंगे, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर में इस प्रकार से खुलता है। तो MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को, जैसे ये तो क्या आ गई अपनी पंक्ति आ गई और ये क्या आ गई स्तंभ आ गए, तो इस प्रकार से जो इसके प्रतिच्छेदन होता है, इन दोनों का छेदन होता है, इसे क्या कहते हैं अपन, एक सेल का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना किसने विकसित की थी? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना किसने विकसित की थी? तो वो किसने की थी? जॉन वार्न न्यूमैन। किसने की थी? जॉन वार्न न्यूमैन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, कंप्यूटर को पहली बार ऑन किए जाने पर या रीस्टार्ट किए जाने पर एक विशेष प्रकार का नामक एब्सोल्यूट लोडर निष्पादित होता है, तो इसे क्या कहते हैं? बूट स्टेप लोडर। किसे कहते हैं? बूट स्टेप लोडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, जबकि पिछली बार 2018 में भी आपके सिलेबस में कंप्यूटर नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, कंप्यूटर, जनरल साइंस, इनके संबंधित क्वेश्चंस को भी आपको साथ में लेकर चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, भीम का विस्तार क्या है? BHIM का विस्तार क्या है? तो BHIM का जो विस्तार होगा वो क्या होगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी। BHIM, भीम जो UPI करते हैं ना, भीम UPI से ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका जो फुल फॉर्म क्या होगी? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, प्रति UPI ट्रांजेक्शन की ऊपरी सीमा क्या है? प्रति UPI ट्रांजेक्शन की जो ऊपरी सीमा होगी वो कितनी होगी? 1 लाख रुपए तक आप UPI कर सकते हैं। खाली जारीकर्ता पहचान संख्या IIN कितने अंक में होती है? जारीकर्ता जो पहचान संख्या है IIN वो कितने अंक में होती है? तो पहचान संख्या IIN जो होगी वो 6 अंक में होती है, 6 डिजिट में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, भारत ने असम नागरिकता सेवा केंद्रित वितरण, असम नागरिक केंद्रित सेवा वितरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए कितने का किया था? 39.2 मिलियन डॉलर का उसने ऋण के साथ समझौता किया था असम के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, NPCL का विस्तार क्या है? NPCL का जो विस्तार है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCL नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 आपको याद रखना है, साबरमती और जमुना किसकी दो नई किस्में? साबरमती और जमुना किसकी दो नई किस्में हैं? तो ये आपको याद रखना है, चावल की जो नई किस्म है वो एक साबरमती है, एक जमुना है। और आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश है जो भारत में प्रथम है, जबकि भारत तीसरे नंबर पर है, ठीक है। चावल के उत्पादन में भी भारत कौन से नंबर पर है? विश्व में तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 117, 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कृषि पैदावार में बढ़ोतरी की क्या उपेक्षा की गई थी? तो वो उपेक्षा कितनी की गई थी? 2.1% की उपेक्षा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? वर्गीस कुरियन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, जनसंख्यांकिकी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्यांकिकी का वैज्ञानिक जो अध्ययन है वो मनुष्य की आबादी का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 आपको दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी अनाज फसलों को करनाल बंट द्वारा प्रभावित किया जाता है? कौन सी अनाज फसलों को? तो गेहूं को अनाज फसलों को करनाल बंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चावल किस में होते हैं? सर्वाधिक चावल किस में होते हैं? तो सर्वाधिक चावल पश्चिमी बंगाल में होते हैं, क्या आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, और क्वेश्चन नंबर 121 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महाराजाओं की धरती के नाम से विख्यात है? कौन सा राज्य है जो महाराजाओं की धरती के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा राज्य है? अपना राजस्थान राज्य है। कौन सा राज्य है? अपना राजस्थान राज्य महाराजाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, राजस्थान कितने क्षेत्रों में विभाजित है? राजस्थान है जो 9 क्षेत्रों में विभाजित है। कितने क्षेत्रों में विभाजित है? 9 क्षेत्रों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी क्या हो गई? जयपुर हो गई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, और क्वेश्चन नंबर 124 पूछा गए थे वर्तमान मुख्यमंत्री कब के टाइम के? 2018 के टाइम के। उस टाइम कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया। अब बात करें तो राजस्थान के अब वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? ये आपको बताना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 2 का वीडियो आया था उसमें भी मैंने आपको राजस्थान के जो नृत्य हैं, गीत है, संगीत है या फिर कथक है, इन सभी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई थी। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा हो गया? घूमर हो गया। चलिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन कर लेते हैं। घूमर जो हो गया वो नृत्यों का सिरमौर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं तो उसका राइट आंसर क्या होगा? घूमर को कहते हैं।
हैं। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थानी नृत्यों की आत्मा क्या होती है तो भी क्या होगा, घूमर होगा। चलिए तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, राजस्थान का राज्य फूल वो होता है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य फूल क्या होता है, रोहिड़ा। और रोहिड़ा को मरुशोभा, राजस्थान का रेगिस्तान का सागवान या मारवाड़ सागवान के नाम से भी जाना जाता है। राज्य पशु वन्य श्रेणी की बात करें चिंकारा, पालतू श्रेणी की बात करें ऊँट 2015 में बनाया गया था। राज्य पक्षी गोडाउन, गोडाउन को गुरियन भी बोलते हैं, जिसे भारतीय बड़ा तिलोर कहा जाता है। उड़ने वाले पक्षी में बहुत ही ज़्यादा वजनी पक्षी होता है। राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी आ गया। राज्य वृक्ष की यदि हम बात करें तो क्या आ गया, खेजड़ी। और खेजड़ी वो सर्वाधिक जो खेजड़ी पाई जाती है वो नागौर में है। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और थार का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी को कहा जाता है। राज्य खेल की बात करें बास्केटबॉल। राज्य शास्त्रीय नृत्य की बात करें कथक। राज्य गीत की बात करें केसरिया बालम आओनी पधारो मारा देश। सर्वप्रथम ये गाया था राज्य गीत को मांगी बाई ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया था बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई ने। और अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।